जिसको देखो उसके आई फ्लू, जिससे पूछो उसके आई फ्लू। किसी किसी गांव वाले को तो कहना नहीं आता था, तो जल्दीबाजी में कह जाता था कि मेरी आंखों में आई लव यू हो गया है। छत पे सोया था बेनू, वो तो बेनू ही सीधा साधा सा होगा। समझ में आ जाए तो बजा दिया करो, ताकि मुझे लगे कि समझ में आ गई है। और अगर छत पर बापू आसाराम जी होते तो, राम रहीम जी होते तो। एक दिन मेरे बेटे ने मुझे से पूछ लिया, बोले पापा आपकी शादी हो गई? मैंने कहा हो गई। उसने तुरंत दूसरा सवाल ठोक दिया, बोले पापा आपकी शादी किससे हुई? मैंने कहा बेटे मेरी शादी तेरी मम्मी से हुई। वो बोला पापा आपने भी गजब भी कर दिया, हद ही कर दी यार, घर के घर में ही शादी कर ली। अब इसका क्या जवाब हो सकता है? जोरदार तालियां बजाकर भाई सुरेंद्र यादव को आमंत्रित करें। बहुत बढ़िया कवि हैं, राजस्थान से आए हैं। आए सुरेंद्र। हमारे यहाँ आई फ्लू हुआ साहब, हमारे क्षेत्र में। जिसको देखो उसके आई फ्लू, जिससे पूछो उसके आई फ्लू। किसी किसी गांव वाले को तो कहना नहीं आता था, तो जल्दीबाजी में कह जाता था कि मेरी आंखों में आई लव यू हो गया है। मेरे भी आई फ्लू हुआ, ठीक हो गया, लेकिन दूसरी बीमारी हो गई। मैं आंखों के डॉक्टर के पास गया। उस दिन संयोग से डॉक्टर साहब फुर्सत में बैठे हुए अकेले। मैंने कहा चलो बहुत अच्छे योग से आए, तसल्ली से आंखें टेस्ट करवा लेंगे। कमरे में कोई नहीं, केवल डॉक्टर साहब, बीच में टेबल इधर में। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी आंखों में तकलीफ है। डॉक्टर साहब बोले क्या तकलीफ है? मैंने कहा जी पिछले 15-20 दिन से मुझे हर चीज डबल नजर आती है। जैसे आप एक डॉक्टर बैठे हुए हैं, मुझे 2-2 डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ने ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं 5 मिनट तक बड़े गौर से मुझे देखा और फिर बोले कि आप चारों को यही बीमारी है क्या? ये व्यंग्य की बारीकी है, इसे अगर आप समझ लेंगे तो मेरी कविताएं आपको मजा देंगी। अंदर दूसरे कमरे में से उनका कंपाउंडर निकल करके आया। उसने भी मोटा सा चश्मा लगा रखा था और वो मुझे डांटते हुए बोला ये भीड़ क्यों लगा रखी है, एक एक करके दिखाओ। मैंने कहा ये डॉक्टर साहब के भी पिताजी हैं। मेरे बाद एक पेशेंट और आ गया। उसने कहा डॉक्टर साहब मेरी दूर दृष्टि कमजोर है, दूर की नजर कमजोर है। जून के महीने की बात, दिन में 12:30 बजे पसीने में तरबतर। और उसने कहा मेरी दूर दृष्टि, दूर की नजर कमजोर है। डॉक्टर साहब ने उसका हाथ पकड़ा, लिफ्ट थी नहीं, और सीढ़ियां चढ़ा करके 5वीं मंजिल पर ले गए दिन में 12:30 बजे। जिज्ञासावश मैं भी पीछे पीछे चला गया। मैंने कहा ऊपर लेबोरेटरी होगी, देखते हैं कैसे आंखें टेस्ट करते हैं। छत पे ले जाके जून के महीने में दिन में 12:30 बजे डॉक्टर साहब ने पेशेंट से पूछा, बोले वो क्या है? बोले साहब वो तो सूरज है। बोले और कितनी दूर का देखना चाहता है? इसमें सूरज मौलिक है। सूरज मौलिक। तो डॉक्टरों की अभी बात चल रही है, डॉक्टरों के ऐसे ही हाल रहे साहब। मेरे एक दोस्त के डायबिटीज थी बहुत ज्यादा, उसके पैर में ठोकर लगी, अंगूठा निकल गया, घाव भर नहीं रहा था। डॉक्टर को बताया 12 वाले को। उसने कहा यार ये तो तेरा पैर ही नीला पड़ रहा है, गैंग्रीन हो गया। कोटा रेफर कर दिया। कोटा वाले ने कहा ये तो गैंग्रीन हो गया। जयपुर रेफर कर दिया। उसने कहा यार ये तो गैंग्रीन हो गया, पॉइजन यहाँ तक आ गया, ऊपर चढ़ जाएगा, जान चली जाएगी, पैर कटा ले। उसने कटा लिया। जयपुर का लकड़ी का वो नकली जयपुर फुट लगा लिया। बोले 6 महीने बाद आना चेकअप कराने। 6 महीने बाद गया और बोले डॉक्टर साहब दूसरा पैर भी नीला पड़ रहा है। बोले यार गैंग्रीन इसमें भी आ गया, अभी तो यहाँ तक ही है, जान तो बच जाएगी, ये भी नकली लगा ले। वो भी काट दिया, नकली फंसा दिया। 6 महीने बाद फाइनल चेकअप के लिए फिर बुलाया। उसने कहा डॉक्टर साहब ये दोनों लकड़ी के नकली पैर भी नीले पड़ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बोले यार तेरी तो जीन्स ही कलर छोड़ रही है। मेरी बहुत प्रसिद्ध कविता बहुत सालों पहले लिखी गई, उसकी बहुत नकल भी हुई, बहुत चोरी भी हुई। फिल्मी गाने आजकल ऐसे ऐसे आ रहे हैं, मुन्नी बदनाम हो गई, शीला जवान हो गई, ऐसे ऐसे गाने आजकल आ रहे हैं। यादव साहब आपके हमारे जमाने में एक रेशमा जवान हुई थी, लेकिन तब दिक्कत ये थी कि हम लोग बच्चे थे। अब जब शीला जवान हुई तो हमारे बच्चे जवान हो गए। अपना नंबर तो न तब लगा और न अब।
बड़े उठपट। अभी हम ये सुरेश भाई और हम वहां से मथुरा से टैक्सी से आए यहाँ आगरा, तो वो ड्राइवर ने एक गाना लगा दिया, पुराना गाना, बहुत मेरा पसंदीदा, पर अच्छा लगा तो मैंने 3-4 बार रिवाइंड करके सुना। मैंने कहा इसमें तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। गाना था कि चलते चलते कहीं रुक जाता हूँ मैं, रुकता रुकता बैठ जाता हूँ मैं, बैठा बैठा ही लेट जाता हूँ मैं, लेटा लेटा ही फिर उठ जाता हूँ मैं, उठ करके फिर चल देता हूँ मैं, क्या यही प्यार है? क्या यही प्यार है? वो लड़की भी कह रही हाँ हाँ यही प्यार है। अरे मैंने कहा काय को बेवकूफ बना रही है, प्यार व्यार नहीं, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाए, मिर्गी का दौरा है। गाने आते हैं गोरे गोरे गाल मेरे, मैं क्या करूं? अब ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो किराए पे दे दे। इसमें हमसे पूछने की क्या जरूरत है? किसी के पास 2-3 फ्लैट होते हैं तो वो भी तो यही करता है। नीली नीली आंख मेरी, मैं क्या करूं? फोड़ ले। पर्वतों से आज मैं टकरा गया। क्यों टकरा गया भाई? अंधा है क्या? सर काहे ले खटिया, जाड़ा लगे, जाड़े में बलम बड़ा प्यारा लगे। क्यों? गर्मी में क्या दुश्मन लगता है क्या? और सांसद महोदय, फिल्मों में से राजनीति की बात और मेरी इस टिप्पणी को देश के बड़े बड़े नेताओं ने 1-1, 1.5 लाख श्रोताओं की भीड़ में बोला है कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। अरे दिल है कि जनता दल है? बस में नहीं आए निगोड़ी ऐसी जवानी है। जवानी है कि जयललिता है या ममता बनर्जी है? कोई कुछ भी लिख देता है, दूध बन जाऊंगी, मलाई बन जाऊंगी, बोतल में डाल दो शराब बन जाऊंगी, चटाई बन जाऊंगी, रजाई बन जाऊंगी, तेरे बाप का ही राज है, मर्जी पड़ेगी जो बन जाएगी। तो कोई इच्छाधारी नागिन है क्या? फिल्म करण अर्जुन में एक गाना आया, छत पे सोया था बहनोई, मैं तूने समझ के सो गई और मुझे माफ करना राणा जी में गलती। अरे वाह, छत पे सोया था बहनोई, वो तो बहनोई सीधा साधा सा होगा। समझ में आ जाए तो बजा दिया करो ताकि मुझे लगे कि समझ में आ गई। और अगर छत पर बापू आसाराम जी होते तो, राम रहीम जी होते तो। मेरे बेटे के स्कूल में मैडम ने उससे पूछा कि बेटे ऐसा कोई वाक्य बताओ जिसमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों काल एक वाक्य में एक साथ आ जाएं। उसने छूटते ही जवाब दिया कि मैडम 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ऐसे ऐसे लाजवाब जवाब बच्चे देते हैं। प्रश्न ऐसे उठपटांग करते हैं कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी निरुत्तर हो जाते हैं। एक दिन मेरे बेटे ने मुझे से पूछ लिया, बोले पापा आपकी शादी हो गई? मैंने कहा हो गई। उसने तुरंत दूसरा सवाल ठोक दिया, बोले पापा आपकी शादी किससे हुई? मैंने कहा बेटे मेरी शादी तेरी मम्मी से हुई। वो बोला पापा आपने भी गजब भी कर दिया, हद ही कर दी यार, घर के घर में ही शादी कर ली। अब इसका क्या जवाब हो सकता है?